बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अननोन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी x फाइंड आउट करेंगे। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है log x, log के आगे x है, बेस उसकी 3 है, इक्वल है 5 के, तो ये x फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशंस, ये जो वैल्यू उसने गिवन दी हुई है वे ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दी हुई है। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यूं हम फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, ये हम क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उनमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीकाकार है। आप या तो जस्ट ये साइन लगा दें एम्प्लाइज कि इस रिजल्ट को हम यूं लिख सकते हैं कि ये जो बेस होती है इसका एक्सपोनेंट, स्टूडेंट्स ज़हन में रखना है, रिपीट कर रहे हैं हम। प्रीवियस वीडियो अगर आप निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो बेस है इसका एक्सपोनेंट बनेगा 5, यानी 3 का एक्सपोनेंट 5 और इक्वल आ जाएगा x के। तो यूं हम किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए ये रूल अप्लाई करते हैं कि बेस का एक्सपोनेंट वो बनाते हैं जो लॉग के इक्वल हो और लॉग के आगे जो वैल्यू हो वो यहां इक्वल में चली जाएगी। यहां क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं, याद रखें स्टूडेंट, जो चीज फाइंड आउट करनी हो वो कोशिश करें लेफ्ट साइड पे लिखें। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं हमने x को लेफ्ट साइड पे लिख लिया और यूं 3 का एक्सपोनेंट जो है वो 5 राइट साइड पे लिख लिया। अब 3 का एक्सपोनेंट 5 जो स्टूडेंट्स है इसका मतलब होता है कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो जो ही हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो गौर करें, देखें 3 3s are 9 और फिर 3 3s are 9 और 9 को 9 से फिर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 81 और 81 को अब ये जो 3 रह गया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 243। तो यूं सिंप्लीफाई हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी हमारे पास, x जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते थे ये आएगा 243। यूं आप लिख सकते हैं। तो यहां इसको जो है वो 5 टाइम इस तरह लिख के तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख दें कि 243 जो है वो आपका आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1। इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हमने x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी। तो सेकंड पार्ट इसका है log 256, बेस है इसकी 4, इक्वल है x के। अब उसने स्टाइल चेंज किया कि लॉ ये जो x जो कि अननोन है जो हमने फाइंड आउट करना है वो इक्वल साइड पे ले गया। डोंट वरी स्टूडेंट्स, जस्ट हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख के दोबारा यही वैल्यू मैंने लिखी और इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने बताया था यहां तो ये एम्प्लाइज का साइन लगा लें और यहां ये इंग्लिश में ये सेंटेंस लिख लें, जो स्टूडेंट्स आपको बेहतर लगता है, दोनों ही ठीक है। तो ये देखें रूल वही है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यू दी हुई है उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो बेस क्या है हमारे पास 4, इसका एक्सपोनेंट आएगा x, 4 का एक्सपोनेंट x और इक्वल ये आ जाएगा 256। स्टूडेंट्स, हमने क्योंकि x फाइंड आउट करना है, ये 256 है, ये है 4, तो कोशिश करें ये 256 जो है इस तरह 4 इसकी बेस 4 बन जाए और कुछ एक्सपोनेंट आ जाए। तो वो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस। आप ये देखें कि अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें फिर 16 आता है, और स्टूडेंट 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। दैट मीन
कि 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। तो दैट मीन कि हम यूं लिख सकते हैं कि 256 को हम लिख सकते हैं 4 का एक्सपोनेंट 4। अब गौर से देखें, ये लॉ है कि इफ बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम हो और सेंटर में इक्वल का साइन हो, देन एम्प्लाइज कि इनके एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये था अननोन जो कि हमने फाइंड आउट करना था, यानी एक्स। रीजन क्या मैंने दी है कि बेस सेम हो, सेम है, यहां 4 है, यहां भी 4 है और दरमियान में इक्वल है। तो दैट मीन कि अगर बेसिस सेम हो तो फिर इनके एक्सपोनेंट को इक्वल कर देते हैं। तो वो मैंने किया, एक्स का आंसर हमारे पास 4 आ गया। तो ये था अननोन जो कि हमने फाइंड आउट करना था। थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये वो शॉर्ट आंसर्स हैं जो पेपर में आते हैं 2-2 मार्क्स के। आप प्रैक्टिस करें तो थोड़े थोड़े मार्क्स इकट्ठे करेंगे तो यूं आप टोटल आउट ऑफ टोटल मार्क्स जो है वो हासिल कर लेंगे, यानी 75। तो थर्ड पार्ट में वो कहता है फाइंड अननोन ही फाइंड आउट करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन क्या वैल्यू दी हुई है, log 5 विद बेस 625 इक्वल है हमारे पास x/4 के। स्टूडेंट्स रिपीट फिर कर रहा हूं कि ये वैल्यू लॉगरिथमिक फॉर्म में दी हुई है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे जी राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यूं हम जो गिवन वैल्यू है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये जो बेस है स्टूडेंट्स, इसका हमेशा यही एक्सपोनेंट होगा जो इक्वल होगा। तो यानी 625 का एक्सपोनेंट लेना है तो पैरेंथेसिस में इसको क्लोज करें, पैरेंथेसिस में क्लोज करते हुए यूं इसका एक्सपोनेंट ले लेंगे x/4। तो इक्वल किसके आएगा, लॉग के आगे जो भी वैल्यू है वो है 5। तो स्टूडेंट जो अननोन है वो एक्सपोनेंट में चला गया। तो जब भी अननोन एक्सपोनेंट में चला जाए तो हम कोशिश करते हैं कि ये बेसिस जो है वो सेम बने। ये 625 है और ये आपके पास 5 है, तो हम इनको सेम बनाएंगे। ये यानी 5 को 625 बनाना इम्पॉसिबल है, जबकि 625 को बेस 5 में लिखना इजी है। तो वो 625 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इस तरह करते जाएं तो आप जो है वो 625 को बेस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे, ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि 5। एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि यहां एक्सपोनेंट में है x/4, तो ये 4 जो है वो आपको हेल्प कर रहा है कि ये 625 जो है आप 5 का एक्सपोनेंट 4 लिख लो। ये 4 आपकी हेल्प कर रहा है कि 625 को इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी 5 का एक्सपोनेंट 4 लिख लें। तो क्या वाकई 5 का एक्सपोनेंट 4 लिखने से 625 ही आता है? आप चेक कर लें। जैसे ये मैं अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 5 1s और 5 2s 10, 2 इधर जाएगा, ये 125 आ गया। फिर ये 5 पर डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट पर 5 है। 5 2s 10 और 2 जाएगा इधर, 5 5s 25, फिर ये 25 लास्ट पर 5 है, 5 5s और ये फिर 5 पर। तो देखें, गौर करें, 5 हाउ मेनी टाइम्स, 5 जो है वो 4 टाइम्स आपके पास आ गया। तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 625। तो मैंने आपसे एक टेक्निकल पॉइंट डिस्कस किया कि जो एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर में होता है वैल्यू, ये जो नंबर होता है ये आपकी हेल्प करता है कि ये 625 को आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी 5 का एक्सपोनेंट 4। और ये 5 आपको ये हेल्प कर रहा है कि 625 को 5 का एक्सपोनेंट 4 लिखेंगे, ये 4 और ये 5 मिलके आपको, देखिए आंसर्स तो गिवन ही दिया हुआ है, ये देखें, ये 5 का एक्सपोनेंट 4। तो दैट मीन कि मैंने 625 को 5 का एक्सपोनेंट 4 लिखा। लेकिन ये हमने
625 को लिखा, लेकिन होल का एक्सपोनेंट आपके पास है x/4 इक्वल आ जाएगा 5। अब देखें लॉ है, हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये आप डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो अब हम क्या करेंगे, 5 का एक्सपोनेंट है हमारे पास 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x/4 से, बिकॉज ये 4 और ये 1/4 यानी x और ये आपस में रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का एक्सपोनेंट जो है हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 5 का एक्सपोनेंट x, और इधर 5 का एक्सपोनेंट है हमारे पास, अगर 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका एक्सपोनेंट याद रखें 1 होगा। अब वही ला लगाएं कि इफ बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल कर देते हैं, यानी एम्प्लाइज कि x इक्वल कर देते हैं हम 1 के। तो यही अननाउन जो है वो स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था। ये था पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और यूं नंबर आप जो है वो गेन करते जाएं, तो आपके पास जो है वो एक लिमिट आ जाएगी जो है वो 75/75 की। तो इसका 4 पार्ट है, log x बेस 64 इक्वल -2/3। स्टूडेंट्स बड़ा इजी। अब अननोन जो फाइंड आउट करना है वो log के आगे आ गया, हम लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या ये साइन लगा दें, इंतहाई इजी कि इस रिजल्ट को यूं लिखा जा सकता है 64 बेस है, इसका एक्सपोनेंट मैंने बताया बार बार कि यही रूल, इसी रूल के तहत लिखेंगे। 64 का एक्सपोनेंट आ जाएगा हमारे पास -2/3 इक्वल क्या आएगा, लॉग के आगे जो वैल्यू है यानी वो x है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अब ये 3 फिर आपको इशारा कर रहा है, 3 आपको इशारा कर रहा है कि 64 को आप जो है वो ऐसे नंबर में लिखें, यानी ये 4 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है स्टूडेंट्स। 4 4s are 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं आपके पास जो है वो आंसर क्या होगा 64। तो दैट मीन कि ये जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 4 का एक्सपोनेंट 3 और होल का एक्सपोनेंट आएगा -2/3 इक्वल x। फिर ये ला लगाएंगे जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि एक्सपोनेंट अगर a है उसका एक्सपोनेंट फिर एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट हो, तो यूं स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां हम एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 का एक्सपोनेंट 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 के। एक बात जो बड़ी अहम है, आपने जब इसको 4 का एक्सपोनेंट लिखना है तो एक्सपोनेंट को ऊपर करके लिखना है, ये ना हो कि ये मल्टीप्लाई करें तो यूं इस फॉर्म में लिख दें, यानी 4 का एक्सपोनेंट लिखा आपने 3, फिर मल्टीप्लाई इधर लगाएं और फिर -2/3 यूं एक्सपोनेंट लिख दें। 4 बेस उसका एक्सपोनेंट ये वाला और ये इन द फॉर्म ऑफ दिस, क्या ये बेस से भी नीचे चला गया। बाद स्टूडेंट तेजी से और इस तरह लिख जाते हैं जो कि गलत है। तो याद रखें कि 4 का एक्सपोनेंट जो है वो एक्सपोनेंट की ही फॉर्म में हो। तो यहां ये देखें 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो यूं स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करने में कामयाब हुए। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आएगी 4 का एक्सपोनेंट -2, 4 का एक्सपोनेंट -2 इक्वल आ गया x के। स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर a का एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो, ये चैप्टर नंबर 2 में आप डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नेगेटिव में हो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यूं हम इसका एक्सपोनेंट 4 का डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यूं 1/4 का एक्सपोनेंट 2 का मतलब है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यूं आएगा 16। तो एंड पे वर्क करें स्टूडेंट, जो चीज फाइंड आउट करनी होती है कोशिश करें उसको लेफ्ट साइड पे लिख लें। स्टार्ट में लिख लेना चाहिए था, लेकिन अगर एंड पे जरूर लिखें कि x लेफ्ट साइड पे
यूं ये खूबसूरती है इस क्वेश्चंस की। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूं ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आप इस पे कमांड हासिल कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।